हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार एक नए वीडियो और एक नए प्रॉब्लम के साथ में आपसे जुड़ने आ गया हूं। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है सैमसंग J7 Max का कॉम्बो हमें रिप्लेसमेंट करना है। कंडीशन आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो और जो ये क्रैक है ये आप देख ही सकते हैं। कॉम्बो जो है ये हमारा ब्रेक भी हो चुका है और ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे अब हम इस मोबाइल में कॉम्बो रिप्लेसमेंट किस तरीके से करेंगे वो आज हम क्लियर कर लेते हैं। J7 Max, J7 Pro, J7 Prime ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनमें आपको सबसे पहले डिस्प्ले को ही निकालना पड़ता है। डिस्प्ले निकालने के बाद स्क्रूज आपके जो हैं खुलते हैं और उसके बाद में जो आपका पैनल रहेगा, चाहे वो बैक हो या मिडिल हो, वो आपका निकलेगा। तो यहाँ पे अगर इस टाइप के मोबाइल्स में आपको चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना हो, माइक स्पीकर रिंगर का प्रॉब्लम हो, कैमरा का प्रॉब्लम हो, बैटरी का इशू हो, तो इसमें आपको सबसे पहले डिस्प्ले को ही निकालना होगा। और डिस्प्ले निकालने के बाद आपको जो भी पार्ट्स की रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग करनी है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट हमें तो जो है कॉम्बो ही चेंज करना है। तो आप देख लीजिए, कोशिश हम ये करेंगे कि ये जितना क्रैक है उतना ही क्रैक रहे, जो ये ब्लैक स्पॉट अभी आ रहे हैं उतने के उतने ही रहे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसे सेफली रिमूव करें। सेफली रिमूव करने का क्या तरीका रहेगा वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि या तो आपको कस्टमर को ये बोलना पड़ता है कि इसमें रिस्क है, तो अब रिस्क फैक्टर को हम लोग कितना कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, वो आज कोशिश हम यहाँ पे भी एक करेंगे। देखते हैं हम कितना सफल होते हैं। नॉर्मली तो ऐसे इसे बचा के निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी इसे किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें इस टाइप का प्रैक्टिकल करना है जहाँ पे हमें सेफली कॉम्बो को निकालना है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जितने स्पॉट हैं वो उतने के उतने ही रहें, क्रैक ज़्यादा ना बढ़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे ऑन डिस्प्ले में निकालूँगा। सबसे पहले डिस्प्ले को निकालते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रिप, जो कॉम्बो हम लोग निकालेंगे उसका डिस्प्ले का स्ट्रिप कौन से साइड है। तो जैसे कि ये J7 Max का स्ट्रिप जो है वो अपर साइड में रहता है, तो हम इसे स्टार्टिंग जो करेंगे वो नीचे साइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो इसका टाइम सीक्वेंस है वो 10 मिनट पे कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं डिस्प्ले को निकालना। इसके लिए यहाँ पे मैं एक पतला D+ का ये जो ग्लास का ऊपर का कवर है वो ले लूँगा। और यहाँ से अब क्योंकि मुझे सेफली निकालना है तो मैं IPA यूज़ करूँगा, आइसोप्रोपिलिक एल्कोहल। नीचे की तरफ से सबसे पहला हमारा जो डिस्प्ले है वो ओपन करने के लिए हम लोग प्रेशर देंगे। हल्का सा IPA ले लिया। किसी भी एक कॉर्नर पे हमें इस तरीके से हल्का सा IPA इसके अंदर अटैच करना है। अगर इस बीच हमें ज़रूरत लगती है हीट मारने की तो हम हीट भी मारेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि सिर्फ IPA और पेपर की मदद से ये निकल सकता है या नहीं।
किसी भी एक कॉर्नर से हमारा जो डिस्प्ले का नीचे का हिस्सा है वो हमें जो है फिटिंग में आना चाहिए। तो देखिए इस पोर्शन से जो है हमारा डिस्प्ले के अंदर पेपर चला गया है। अब हमारी कोशिश रहेगी कि ये पूरा इसी तरीके से धीरे धीरे से हम कटिंग करके और इस डिस्प्ले को सेफली निकाल के बचा सकें। हालांकि ये डिस्प्ले पहले से टूटा हुआ है तो इसमें साइड से हमें खोलने की जगह दी थी, मतलब गैस जो है वो आ चुका था, अदरवाइज नहीं तो हम ब्लोअर के ज़रिए हिट भी मार सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो IPA की मात्रा है काफ़ी ज़्यादा हल्की हम डाल देंगे ताकि जो ग्लू है वो मेल्ट हो सके। आप देख सकते हैं डिस्प्ले जो है वो निकालने के टाइम पे ब्लिंक हो रहा है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि डिस्प्ले पूरी तरीके से जो डॉट्स हैं वो ना आ जाए इस पर। ज़्यादा भी हम IPA जो है नहीं लगा सकते क्योंकि फिर उसमें ये होता है कि जो डिस्प्ले है आपका इससे ज़्यादा जो पेपर है वो हम अंदर अटैच नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा साइड के ज़रिए से हम लोग जो है इसको निकालेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ पे जो स्ट्रिप रहती है उसके कट जाने का, ब्रेक हो जाने का थोड़ा सा डर रहता है। तो अब आप जो हाफ डिस्प्ले निकालने के बाद में ऊपर का पोर्शन खोलते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुली करना पड़ेगा। ये मैं आपको तरीका जो दिखा रहा हूँ वो इस टाइप का दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे आप ओके वाला डिस्प्ले भी एकदम निकाल सकते हैं इजीली से, कोई उसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आती। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल है, ध्यान हमारा कई बार भटक जाता है, तो हम ये कहते हैं कि इसमें रिस्क रहेगा। लगभग जो हमारा डिस्प्ले है वो हम निकाल चुके हैं। एकदम हल्का सा हमारा जो डिस्प्ले है वो बचा हुआ है, उसे भी हम लोग कोशिश करते हैं निकाल लेने की।
ये आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है वो बाकी का भी निकल चुका, और ये हमारा अंदर से जो है स्ट्रिप लगा हुआ। और आप ध्यान से अगर देखें तो जो स्ट्रिप है वो हमारी कटी नहीं, जो हमारे डॉट थे वो उतने के उतने ही रहे, वो बड़े नहीं। टच भी अभी तक भी बराबर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सेफली हमने जो है ये पूरा डिस्प्ले निकाला है। तो ये था इसका प्रैक्टिकल कॉम्बो निकालने का। अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था नया कॉम्बो हम इसमें लगाने जा रहे हैं, तो नए कॉम्बो को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग अब इसे स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब देख सकते हैं जो डिस्प्ले है वो बराबर है। इसमें सैमसंग में जो बैक और ऑप्शन आता है वो आपका नीचे आता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है आपका, इसको भी संभाल के आपको निकालना है, क्योंकि पेपर का स्ट्रिप जब आप अंदर लगाते हैं, अटैच करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये स्ट्रिप यहाँ पे कट ना हो जाए। क्योंकि ये स्ट्रिप आपका कट हो जाता है तो जो बैक, होम बटन, हेडफोन, ये सारी चीज़ें जो है आपकी काम करना बंद कर देंगी। तो यहाँ पे ये स्ट्रिप जो है आपका कटना नहीं चाहिए, ये आप गौर से देख लीजिए। तो इस पोर्शन पे बहुत संभाल के आपको करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो ये अब हमारा डिस्प्ले जो कि सेफ्टी निकल चुका है, जितने डॉट थे उतने के उतने ही रहे, इससे एक्स्ट्रा नहीं हुए हैं। और टच भी जो है प्रॉपर हमारा काम कर रहा है। अब एक बार इसको हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं। अब ये जो कॉम्बो हमारा निकल चुका है, इसे ऑफ तो हमने कर ही दिया है। एक बार इस स्ट्रिप को यहाँ से खोल लेते हैं। स्ट्रिप खोलने के बाद ये कनेक्टर आपका निकल गया। अब एक नया कॉम्बो है हमारे पास। बोलती लग रहा था दूसरी जगह फॉरवर्ड करके रखा है। अभी हमारे पास में जो है नया कॉम्बो है अवेलेबल, तो हम पहले इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारा नया कॉम्बो। मार्केट से आप कभी भी अगर कॉम्बो लेके आते हैं, मान लीजिए अभी जैसे मेरा प्रोसेस कैसा था कि ये डिस्प्ले पूरा लगा हुआ था, तो विदाउट टेस्टिंग में ये डिस्प्ले लेके आया हूँ। अब इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है कि ये जो सील है आपकी वो आप ना ब्रेक करें, क्योंकि अगर आपकी ये सील ब्रेक हो जाती है, पन्नी वगैरह सब जो है ऊपर से आप निकाल देते हैं, ग्लू वगैरह की फिटिंग कर देते हैं, तो अगर मान लीजिए लगाने के बाद, कॉम्बो को लगाने के बाद अगर आप ऑन करते हैं मोबाइल और वहाँ पे अगर कुछ भी ख़राबी आती है, मान लीजिए टच काम नहीं कर रहा है या कुछ लाइन आ रही है, तो इसकी गारंटी वारंटी जो है कुछ भी नहीं आती है। हालांकि वैसे भी गारंटी वारंटी तो इसकी बिल्कुल भी नहीं आती है डिस्प्ले की। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गैलरी में से जो ओरिजिनल बिल्कुल एकदम रहते हैं, मार्केट के नहीं, एक तो आता है मार्केट ओजी और एक आता है आपका गैलरी का ओरिजिनल, तो आपको गैलरी वाले में ही मिलेगा। बाकी ये जो रहते हैं ये आपको कैसा रहता है, टेस्टेड रहते हैं। वैसे तो इनको टेस्ट करके जो है कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है, ये सारे डिस्प्ले जो है वो देती है। तो बाकी आपको बस यही याद रखना है कि पन्नी वगैरह या ग्लू वगैरह लगाने से पहले आप एक बार इसको टेस्ट कर लें। तो यहाँ पे अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। आप डिस्प्ले से देख सकते हो ये यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है इसको लगा देते हैं। ये आपका डिस्प्ले का स्ट्रिप लग चुका। अब पहले इसे हम ऑन करके चेक कर लेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर है या फिर हमारा टच है वो प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। आपको डिस्प्ले को फिटिंग करने के टाइम पे ये भी देख लेना चाहिए कि जो कॉम्बो की फ़िटिंग है वो प्रॉपर है या नहीं है बॉडी में। कई बार बॉडी जो है वो टेढ़ी वगैरह रहती है, तो आपको वो पहले से जजमेंट लगाना पड़ता है कि कौन कौन से पॉइंट पे आपको उसको सीधा करना है। हालांकि इस डिस्प्ले की जो फिटिंग है आप देख सकते हैं प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना जो गैप छूट रहा है ये ग्लू लगाने के बाद, टेप मारने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है हालांकि ऐसे। तो यहाँ पे अब जो है हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं कॉम्बो को। नॉर्मली सैमसंग के लिए जैसे कि मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि एक कोड आता है, तो आप वो कोड के ज़रिए भी टेस्टिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। *H0*H, इसमें आपका एक टच का ऑप्शन आता है। ये तो हालांकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमने कॉम्बो को जो है फिटिंग नहीं किया हुआ है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है डायरेक्ट काम कर रहा है। तो इस वजह के कारण अभी हम लोग यहाँ पे इसको बैक आ जाते हैं। अब वापस से एक बार जो है टच का ऑप्शन ये यहाँ पे है। ये देखिए, ये जो बॉक्सेस हैं जिनमें ये ग्रीन कलर जा रहा है, ये बॉक्सेस सब में ग्रीन कलर आना चाहिए और एकदम स्मूथली आपका जो टच है वो काम करना चाहिए। और ये अपने आप ग्रीन कलर बैक हो जाने के बाद ये बैक आ जाना चाहिए। तो अब जो है आपका ये टच बराबर काम कर रहा है। बाकी सब मॉडल्स के भी अपने अपने कोड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सैमसंग की बात कर रहे हैं इसलिए। बाकी सब में आप इस एप्लीकेशन को इस तरीके से लेके भी यहाँ पे पूरा घुमा के देख सकते हैं कि कहीं पे भी ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा है। ये सब चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब जो ये टच हमारा टेस्टेड हो गया, अब इसको हम स्विच ऑफ करके फिटिंग करने के लिए प्रोसेस कर लेते हैं। जो पहले वाला ग्लू है, जैसे कि हर बार हम लोग देखते ही हैं कॉम्बो फिटिंग में, क्योंकि और भी जो है वीडियोस हैं अवेलेबल कॉम्बो फिटिंग के। यहाँ पे आप क्लीनिंग जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपका कॉम्बो जो है फिटिंग होगा। इसका ये टच ब्रश के ज़रिए इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देंगे हम, ताकि मान लीजिए कोई डस्ट वगैरह या कुछ अगर रहेगा तो वो निकल जाए हमारा। और अब जो है यहाँ पे ग्लू हम लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का ग्लू यूज़ कर रहा हूँ। इसे बस खाली हल्का सा पोर्शन में उठा के, जैसे कि हर बार हम लोग डिस्कस करते ही हैं इस मैटर में कि नीचे की तरफ जो है ग्लू नहीं जाना चाहिए। आपका हमेशा जो ग्लू है वो ऊपर की तरफ पे ही लगना चाहिए। तो मैं बॉडी को अक्सर जो है ग्लू लगाते टाइम पे इस तरीके से डाउन कर लेता हूँ। कुछ और पॉइंट्स है जहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ग्लू। मान लीजिए अगर ग्लू कहीं पे आपका बॉडी के अंदर चला भी जाता है तो आप उसे जो है निकाल दें, नहीं तो
जो प्रॉब्लम है वो आपके डिस्प्ले में आएगी, तो आपके डिस्प्ले के अंदर जो है ग्लू चला जाएगा। और अब सिंपल बस खाली आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रिप है इसको अब आपको कटिंग कर देना है, क्योंकि अभी आपका चेक हो चुका है तो सील को जो है आप ब्रोक कर सकते हैं। और अब उसके बाद में पहले आपको इस कॉम्बो को, स्ट्रिप को जो है फिटिंग करना है। स्ट्रिप को फिटिंग करने के बाद जो लॉक है आपका उसे आप फिटिंग कर दीजिए। ये लॉक आप लगा दीजिए। यहाँ पे मैं कॉम्बो को जो है ऑन करके फिर फिटिंग करना पसंद करूँगा। तो अब जो मेरी फिटिंग रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि ये पेपर हल्का सा हटा के मैं पहले 2 उंगलियों से ऊपर की तरफ पे कॉम्बो को फिटिंग कर दूँगा, हल्का सा ऊपर पे दबाव रख के एकदम हल्का सा, और नीचे की तरफ पे ये इसे पैक करके अब हल्का हल्का कॉर्नर पे मुझे सिर्फ इसे प्रेस करना रहेगा, एकदम हल्के हल्के हाथ से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़ोर से हमें जो है इसे प्रेस नहीं करना है। अब इसके बाद में जैसे कि जो हमारा टेप है वो हम टेप ले लेते हैं और टेप के ज़रिए जो है हम इसकी फिटिंग कर देते हैं। अभी यहाँ पे आपको जो है पहले पूरा कंप्लीट टेप मारना रहेगा। पहले आप इसे कॉर्नर में टेप मार दीजिए, जितने भी कॉर्नर्स हैं। ये मोबाइल पे हैंगिंग प्रॉब्लम होने के कारण जो है थोड़ा सा डिस्प्ले जो है वो ब्लिंक हो रहा था। तो आपको बस खाली उसमें ये करना रहेगा कि वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है, तो ये जो आपका हैंगिंग प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा आपका निकल जाएगा।
कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि इस पोर्शन पे आप अगर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो डिस्प्ले जो है वो ब्लिंक हो जाएगा। तो आप पट्टी निकाल के थोड़े हल्के हाथ से लगा दीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो फ़ोन है वो हैंग करता है, तो आपको जो है फिर ये करना रहेगा कि वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों एक साथ प्रेस करके रखना है। तो ये जो आपका फ़ोन रेडी हो गया। कॉम्बो की जो फिटिंग वगैरह थी वो हमने कर ली। एकदम हल्का सा मैं टेप यहाँ पे भी, अभी देखिए ये वापस से दोबारा से यही सिस्टम हुआ कि मैंने इसे हल्का सा यहाँ पे प्रेस किया तो ये जो है यहाँ पे बंद पड़ गया डिस्प्ले। तो यहाँ पे इसे प्रेस नहीं करना है आपको ज़्यादा ज़ोर से। एक बार हम इसे रीस्टार्ट पोजीशन पे लाते हैं। ये देखिए आपका डिस्प्ले वापस से चालू हो गया। तो इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि आप अगर यहाँ पे ज़ोर से प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले जो है वो हल्का सा ब्लिंक हो जाएगा आपका और बंद हो जाएगा। तो आपको ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, आपको एकदम हल्के हाथ से इसको यहाँ पे पैकिंग देनी है। यहाँ पे हल्के हाथ से एकदम पैकिंग देनी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस ना करें आप इसे। ये आपका कॉम्बो का फिटिंग हो गया। प्रॉब्लम कुछ हद तक इस वजह के कारण भी आता है कि स्ट्रिप का साइज़ हर डिस्प्ले का थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया रहेगा तो डिस्प्ले के जो स्ट्रिप्स आते हैं अलग अलग, चाहे वो कॉपी डिस्प्ले क्यों ना हो, कई बार अलग अलग होते हैं। क्योंकि कॉपी डिस्प्ले भी बनाने वाली कुछ कंपनियां जो है अलग स्ट्रिप की सप्लाई देती हैं और कुछ कंपनियां जो है अलग देती हैं। ये भी एक मायने रखती है चीज़। तो इस वजह के कारण कुछ चीज़ों के साथ में आपको इस तरीके से ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी तो ओवरऑल हमारा जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल, जहाँ पे हम लोगों ने J7 Max के अंदर कॉम्बो चेंज कैसे किया जाए वो देखा। और ये भी कॉम्बो हमारा ऑन है, बस खाली इस पर जो डॉट्स है और ये कटा हुआ है, यहाँ पे टूटा हुआ है आपका। तो जल्द मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी जो भी रहेगी, जैसी भी रहेगी, देता रहूँगा। बस उस जानकारी को हासिल करने के लिए आप चैनल पे बने रहें और अपडेट्स के ऊपर ध्यान देते रहें। नोटिफिकेशन के लिए आप जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ वो आपको नोटिफिकेशंस के ज़रिए पता चल सके। थैंक यू वेरी मच आपका कीमती समय देने के लिए।